प्रभु जी राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज की कथा का प्रसंग हीरे का मोल, ये है आज की कथा का प्रसंग। आपने इतिहास में पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि मेवाड़ की रानी जो थी वो मीराबाई 15वीं शताब्दी की रानी थी। मीराबाई के जो गुरु थे वो थे मशहूर संत गुरु रविदास जी। रविदास के प्रति मीराबाई का बहुत स्नेह था, उनके प्रति उनका बहुत प्रेम था। लेकिन जो मीरा की सखी सहेलियां थी वो मीरा को ताने दिया करती थी। मीरा को ताने इसलिए दिया करती थी कि मीरा से कहती थी कि आप शाही महलों में रहने वाली, हवेली में रहती हो, खुद शाही महलों में रहती हो, और आपके गुरु जो हैं वो जूते गांठ करके बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। ये ताने जो थी वो मीरा की सहेलियां उसे मारती थी। प्रभु जी इन सब बातों को सुनकर के, सहेलियों की बातों को सुनकर के, उनके तानों को सुनकर के मीराबाई के दिल को बड़ी ठेस पहुंचती थी। क्योंकि अगर कोई मीराबाई की बात ही नहीं है प्रभु, अगर आपका आपके गुरु के प्रति सच्चा प्रेम है, सच्ची श्रद्धा है, लगन है, और अगर आपको कोई दूसरा आदमी आपके गुरु के बारे में कुछ कहे, ताना मारे, तो आपको कितना दुख होगा। और कभी भी अपने गुरु के प्रति किसी दूसरे के मुख से उसकी निंदा, उसके प्रति ताने, ये कभी भी नहीं सुनने चाहिए। अगर कुछ कर नहीं सकते तो वहाँ से उठकर चले जाना चाहिए, लेकिन अपने गुरु के प्रति कोई अभद्र शब्द कोई बोले, कोई ताना दे, वो कैसे सहन होगा। और मीराबाई को भी वो बात, उन सखियों सहेलियों की वो ताने अच्छे नहीं लगते थे। मीराबाई का हृदय बड़ा दुखी होता था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि वो ऊंचे खानदान की थी मीराबाई, और उसका जो गुरु था संत रविदास जी, वो छोटी जाति के थे और जूते गांठ करके अपना गुजारा किया करते थे। मीराबाई को उनकी बात बहुत बुरी लगती थी अपनी सहेलियों की, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन एक दिन मीराबाई ने अपने मन के भीतर विचार किया कि मैं कैसे न कैसे अपने गुरु महाराज की मदद करूंगी। उसने महलों में से एक डिब्बे में से एक दिन एक हीरा निकाला और वो उस हीरे को लेकर के गुरु रविदास जी के पास पहुंच गई। गुरु जी को दंडवत प्रणाम किया। गुरु जी उस वक्त जूता काटने में मशगूल थे। प्रभु जी जब मीरा वापस चलने लगी तो मीरा ने अपने गुरु संत रविदास जी के पास अर्ज की, दोनों हाथ जोड़े और कहा, गुरु जी मैं आपके लिए एक हीरा लेकर के आई हूँ, कृपा करके इस हीरे को आप ले लीजिए, और मैं आपको इस हालात में, इस गरीबी में नहीं दे सकती। प्रभु मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आज वो मीरा अपने गुरु को हीरा दे रही है, या मीरा के भीतर वो अहंकार है धन का, दौलत का। वो अहंकार मीरा के भीतर नहीं है, लेकिन वो सच्चे दिल से अपने गुरु से प्रेम करती है, उसके साथ श्रद्धा है। तो कौन नहीं है जो अपने गुरु के लिए कुछ भी कर गुजरे, वो करना चाहती है। तो वो हीरा अपने गुरु को देना चाह रही है कि गुरु जी इस हीरा को ले लो, और मैं आपकी ये गरीबी ये नहीं देख सकती। आप इस हीरे को बेच करके बहुत सा धन मिलेगा, आप अच्छा सा अपने लिए घर बना लें और उसमें बैठ करके हरि भजन कीर्तन करें। मीरा की जब ये बात गुरु रविदास ने सुनी तो गुरु रविदास ने कहा, बेटी आपका कहना ठीक है, लेकिन बेटी मुझे ये हीरा नहीं चाहिए।
मेरे लिए तो मेरे जो कार्य है, जो ये कुंड है पानी का, और मेरा ये जूते काटने का जो कार्य है, मैं इसी में संतुष्ट हूँ। इसके भीतर ही मुझे जो कुछ भी मिलता है मैं वही मेरे लिए पर्याप्त है, और ये हीरा मुझे नहीं चाहिए। मीरा ने प्रभु जी बहुत कोशिश की संत रविदास जी को मनाने की, लेकिन गुरु रविदास जी ने मना कर दिया कि मुझे हीरा नहीं चाहिए। अब जब मीरा चलने लगी तो चलते चलते फिर मीरा ने कहा, गुरु जी ले लीजिए। गुरु ने मना कर दिया कि बेटी, अगर आपको मेरे पास आना अच्छा नहीं लगता, मेरी गरीबी को देख करके आपको दुख होता है, तो बेटी तू अपने महलों में बैठ करके ही हरि भजन कर लिया कर, सुमरन कर लिया कर, और मेरे पास मत आया कर। और मैं जिस हालात में हूं, जैसा हूं, मैं अच्छा हूं। मीरा को बड़ा दुख हुआ, वापस चलने लगी तो फिर गुरु से कहा, गुरु जी ये हीरा मैं ऊपर ये छत के ऊपर रख देती हूँ। झोंपड़ी हुआ करती थी पुरानी सी, उस झोंपड़ी के ऊपर मीरा भाई ने वो हीरा रख दिया, और गुरु जी से कहा, गुरु जी मैंने ये हीरा वहाँ रख दिया है, जब चाहें आप इसे निकाल करके इसे बेच सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा सा सुंदर सा एक घर बना सकते हैं। देखो प्रभु जी, गुरु रविदास जी ने उस हीरे की तरफ आंख भी नहीं उठाई, बिल्कुल देखा भी नहीं। मीरा बाई उस हीरे को रख करके महल वापस आ गई। मीरा हर हालात में रविदास को वो हीरा देना चाहती थी कि कैसे भी हो सकता है गुरु जी का मन फिर जाए, थोड़ा मेरे प्रति उनका भाव अच्छा हो जाए कि बिटिया दे रही है हीरा तो मैं ले लूँ और अपने लिए सुंदर सा घर बना लूँ। यही मीरा भी चाहती थी, लेकिन नहीं। ये सब कुछ छत के ऊपर हीरा रख करके मीरा बाई वापस अपने महल आ गई। इस बात को प्रभु जी बहुत दिन हो गए, महीने 2 महीने बीत गए। जब वे फिर गुरु रविदास जी के पास गई आज माथा टेकने के लिए, तो प्रभु जी क्या देखा मीरा ने क्या देखा कि आज भी गुरु संत रविदास जी उसी स्थान पर बैठे हैं जहां वो छोड़ कर गई थी 1 महीना पहले। वैसे ही वो जूते गाड़ रहे हैं और उसी हालात में उनकी झोंपड़ी है और सब कुछ उसी हालात में। मीरा बाई को बड़ा दुख हुआ। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने शायद वो हीरा नहीं लिया, अब भी आप उसी हालात में जूते गांठ रहे हैं। उन्होंने आदरपूर्वक गुरुजी से प्रार्थना की, उनको प्रणाम किया। गुरुजी मैं बड़े प्यार और आदर के साथ आपके लिए हीरा छोड़ गई थी, आपने उसका फायदा क्यों नहीं उठाया, आपने वो हीरा क्यों नहीं लिया गुरुजी। गुरु रविदास जी कहते हैं, बेटी मुझे हीरे का क्या करना है, मुझे परमात्मा ने नाम का वह अथाह धन बख्शा है, वो उस हीरे से भी बेशकीमती है। शायद उस अथाह प्रेम की, उस अथाह धन की कीमत शायद पूरे संसार में कोई पूर्ण नहीं कर सकता, जिसका हिसाब लगाना असंभव है। बेटी तुम वापस जाती हुई वह हीरा अपने साथ ले जाना। मीराबाई ने गुरु के चरणों में चरण स्पर्श किया, और मीरा जहाँ पर उस हीरे को रख गई थी, मीरा ने वहाँ पे उस हीरे को टटोला, और प्रभु जो हीरा वहीं जो रख कर गई थी मीरा, वहीं वो हीरा मीरा को मिल गया। यहाँ तक कि मीरा ने जहाँ पर हीरा रखा था वहीं पर वो हीरा था। संत रविदास जी ने उस हीरे की तरफ नजर तक भी नहीं उठाई थी। मीराबाई ने छत टोली तो हीरा वहीं मिल गया। गुरु रविदास जी ने हीरे की तरफ दृष्टि भी नहीं दी, ध्यान भी नहीं दिया था। और प्रभु जी यह देख करके मीराबाई को अपने गुरु की बड़ाई
का सच्चा ज्ञान हो गया कि इनके जैसा गुरु कोई और हो नहीं सकता। मीरा भाई उनके चरणों में दंडवत हो गई और उन्हें एहसास हो गया कि उनके सतगुरु की अपार रूहानी दौलत मेरे गुरु के पास हैं और रूहानी दौलत के वो मालिक हैं। वे प्रेम, श्रद्धा और नम्रता के साथ सतगुरु के चरणों में गिर गई। ऐसे थे गुरु संत रविदास जी और ऐसी प्रेम भक्ति थी मीराबाई की। मीरा का प्रेम, गुरु के प्रति श्रद्धा मीरा की अटूट थी। सच्चा भाव गुरु के प्रति मीरा का था। और हर कोई शिष्य चाहता है कि मेरा गुरु अच्छे से रहे, अच्छे घर में रहे, अच्छे मकान में रहे, अगर कोई सच्चा प्रेम गुरु के साथ करने वाला। लेकिन प्रभु जी जिसके पास रूहानी ताकत हो, जिस गुरु के पास, जिस संत के पास, जिसके पास रूहानी धन हो, जिस धन की कीमत संसार के भीतर की ये जितनी भी वस्तुएं शायद उसकी कीमत नहीं चुका सकती, उस रूहानी ताकत की कीमत कोई नहीं चुका सकता। वो ऐसा धन है, उसके सामने तो वो हीरा जो दुनिया का शायद सबसे महंगा चीज होगी, दुनिया की हीरा सबसे कीमती होगी, लेकिन रूहानी ताकत के आगे, रूहानी उस धन के आगे वो हीरा भी एक मिट्टी के कण के बराबर है। इसलिए हम अपनी गुरु की उस रूहानी धन को हम समझ पाएं, जिस तरह वो मीराबाई समझ गई कि गुरु जी संसारिक वस्तुओं में मोह नहीं करते। जो सच्चे संत हैं, और गुरु संत रविदास जैसा शायद कोई गुरु हो जिनके पास इतनी बड़ी वो रूहानी ताकत थी जो गुरु महाराज को प्रभु ने बख्शी थी, और मीराबाई ने उसका अपार फायदा लिया, जो हर समय प्रभु के चरणों में लीन रही। और शायद सुना है, पढ़ा है शास्त्रों में, और मीराबाई उस प्रभु के चरणों में ही समा गई। ये किसकी बदौलत हुआ प्रभु जी? ये गुरु महाराज की बदौलत ही हुआ, संतों की बदौलत ही हुआ। जो सच्चे संत हैं, वो सच्चे गुरु हैं, उनको इन सामाजिक सांसारिक वस्तुओं से कुछ लेना देना नहीं है। उनको तो केवल अगर लेना है तो केवल प्रभु के नाम से ही कुछ लेना है। उस प्रभु के भजन कीर्तन, उसके सिमरन के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जो संत गुरु रविदास जी के पास उस प्रभु में अपार बख्श दी हुई थी। तो प्रभु जी हमें अपने गुरु महाराज के प्रति, हमारी उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, आदर होना चाहिए, उनके प्रति भाव होना चाहिए, दिल से प्रेम होना चाहिए। यही गुरु के लिए सबसे बड़ा उपहार है, उनके लिए वही हीरा है, उनके लिए ही दुनिया की वो सबसे बड़ी कीमती चीज़ होगी, वो केवल होगा प्रेम। और गुरु के बताए हुए रास्ते के ऊपर हम चलेंगे, गुरु के लिए वही दक्षिणा होगी कि जो गुरु ने बताया है उसी पथ के ऊपर हम चले, और गुरुओं के पथ के ऊपर ही हमें चलना होगा। तभी हम अपने इस धर्म को, इस देश को, अपने गृहस्थ परिवार को, संसार को, समाज को हम सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। सबसे पहले गुरुओं का सम्मान होना चाहिए, घर के भीतर माता पिता का आदर सम्मान होना चाहिए, और उस गुरु के द्वारा दी हुई मंत्र दीक्षा का हमें नित्य प्रति स्मरण करना है, उसका सिमरन करना है, क्योंकि गुरु ही हमें इस जहाँ से, इस लोक से उस लोक तक ले जाने वाले हैं।
तो आज का प्रसंग आपको कैसा लगा अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।